हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में पहला क्वेश्चन है 2.25 ग्राम ग्लूकोज जिसका अणुभार 180 है को 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो सवाल में क्या दिया है, आइए देखते हैं। पहले 2.25 ग्राम मतलब ये विलेय की मात्रा दी गई है। विलेय की मात्रा को हम लोग स्मॉल w से इंडिकेट करते हैं, अर्थात स्मॉल w बराबर 2.25 ग्राम। उसके बाद ग्लूकोज अणुभार उसका दिया है, यानी कि स्मॉल m दिया गया है, और ये कितना है 180 है को 25 ग्राम जल यानी कि कैपिटल W 25 ग्राम दिया है। घोलने पर हिमांक में 0.93 ये, अर्थात ये दिया है डेल्टा TF दिया है 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड। हमको क्या ज्ञात करना है, जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना करना है, यानी कि KF हमको ज्ञात करना है। तो फार्मूला क्या होता है, सूत्र होता है स्मॉल m इक्वल टू 1000 गुणे KF गुणे स्मॉल w बटे डेल्टा TF गुणे कैपिटल W। तो हमको इसमें KF ज्ञात करना है, तो KF बराबर क्या हो जाएगा, KF बराबर हो जाएगा हमारा स्मॉल m गुणे डेल्टा TF गुणे कैपिटल W अपान 1000 गुणे स्मॉल w। इसी में हमको वैल्यू पुट कर देना है। वैल्यू पुट करेंगे तो m का वैल्यू 180 है, 180, और डेल्टा TF यानी कि हिमांक में कमी कितनी है 0.93, और कैपिटल W यानी कि 25 ग्राम दिया है, और नीचे 1000 गुणे स्मॉल w। स्मॉल w दिया है 2.25 ग्राम, 2.25 ग्राम। तो इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ये हमारा जवाब होगा, यानी कि KF। तो अगला सवाल है, एक सेल में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। यह अभिक्रिया दी गई है। इस सेल का 298 के ताप पर E0 सेल दिया है, 0.236 वोल्ट है। सेल अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। तो इस अभिक्रिया में हमको इलेक्ट्रॉन पता है, यानी कि N बराबर 2 दिया है, और क्या दिया है E0 सेल 0.236 वोल्ट दिया है। हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है गिब्स एनर्जी, मानक गिब्स एनर्जी ज्ञात करना है। तो मानक गिब्स एनर्जी के लिए फार्मूला होता है इक्वल टू -NF E0। ये हमारा फार्मूला होता है। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा
और n का वैल्यू दिया है 2 और f क्या है, फैराडे नियतांक है जिसका वैल्यू होता है 96,500 अर्थात 96,500 और E0 दिया है, E0 यानी कि सेल का दिया है, ये कितना है 0.236। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -45,458 जूल पर मोल, या इसको हम लिख सकते हैं -45.458 किलो जूल पर मोल, हमारा ये जवाब होगा। एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्धायु काल 60 मिनट है, कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी? तो अर्धायु काल दिया है T½ बराबर 60 मिनट। हमको एक फार्मूला पता है, K बराबर 0.693/T½ तो यहाँ पे T½ का हम मान रखेंगे कितना है 60। इस प्रकार से K का वैल्यू हमको पता हो गया। उसके बाद फार्मूला लगाएंगे हमको समय मालूम करना है, तो इसके लिए T बराबर हो जाएगा 2.303/K और log⁻10 A/A-x। तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो 2.303 और K का मान है ये दिया गया है, तो 0.693 यहाँ रहेगा और ये 60 ऊपर गुणे में चला जाएगा। उसके बाद फिर क्या है log⁻10 और A मान लिया गया 100, A 100 माना गया, तो नीचे हो जाएगा 100 माइनस x कितने प्रतिशत 90% पूर्ण होते हैं, तो x का मान 90 होगा। इस प्रकार से ये हो जाएगा 2.303 0.693 गुणे 60 और log⁻10 और ये 100 है, नीचे 100 से 90 घट जाएगा 10 आएगा, तो 100 में 10 से भाग लगाएंगे तो 10 हो जाएगा और log⁻10 का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा 2.303 बटे 0.693 गुणे 60 और log⁻10 का मान 1 हो जाएगा, तो 1 रखेंगे। इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 199.3 मिनट, ये हमारा जवाब होगा। डाई एथिल ईथर के विरेचन की 2 प्रमुख विधियां लिखना है। तो इसमें पहली विधि है एथिल अल्कोहल से हम बनाएंगे, तो विरेचन की पहली विधि इसमें नंबर 1 होगा एथिल अल्कोहल से। तो एथिल अल्कोहल लिया जाएगा, इसके 2 अणु होंगे, 2 अणु होंगे और एक निर्जलीकारक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2O H2SO4 लिया जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ से ये H2O निकल जाएगा यहाँ पर और बचेगा C2H5O C2H5, यही हमारा डाई एथिल ईथर है, डाई एथिल ईथर। इसके बाद दूसरा तरीका हमारा है एथिल आयोडाइड की क्रिया कराएंगे सोडियम एथॉक्साइड से। तो ये हमारा है एथिल आयोडाइड और इसकी क्रिया हम करा रहे हैं
सोडियम एथाक्साइड, इसका नाम है सोडियम एथाक्साइड। जब हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, आयोडीन और सोडियम मिलकर बनाएंगे सोडियम आयोडाइड, और ये C2H5 सोडियम के स्थान पर लग जाएगा तो हो जाएगा C2H5O C2H5। ये हमारा डाईएथिल ईथर हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो पहला यौगिक हमारा जो दिया है तो इसका नाम क्या होगा, ये पोटेशियम है, पोटेशियम। उसके बाद फिर लिखा जाएगा ट्राई ऑक्सलेटो, ट्राई ऑक्सलेटो। और ये क्या होगा, क्रोमेट। सेंट्रल मेटल जो है उसको हम क्रोमेट लिखेंगे क्योंकि संकर यहाँ पर ऋणायन है। संकर ऋणायन होने पर जो केंद्रीय धातु होती है उसके नाम के अंत में 8 आता है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 3rd। अगला इसका नामकरण करेंगे तो संकर कैसा है, धनायनिक है। इसमें हम पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, वो भी अल्फ़ाबेट के अनुसार। तो ये हो जाएगा पेंटा एमीन और कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। और ये हो जाएगा कोबाल्ट, कोबाल्ट। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर 3rd होगा। और क्लोराइड, ऑक्सीडेशन नंबर 3rd कैसे होगा, ये देखिए, इसके ऊपर 1 इकाई ऋणावेश होता है, कार्बोनेट के ऊपर 2 इकाई ऋणावेश होता है, और ये उदासीन होते हैं कोबाल्ट से। क्योंकि ये उदासीन लिगेंड है तो इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, 3 होगा। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। पहला है एसीटोन की सोडियम बाइसल्फाइड के साथ क्रिया कराते हैं। तो इसको देखते हैं क्या होगा। एसीटोन का फार्मूला होता है ये, और सोडियम बाइसल्फाइड का फार्मूला होता है NaHSO3। तो इसकी क्रिया होती है तो ध्यान दीजिए क्या होगा, कार्बोनिल समूह का कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, उसमें एक बॉन्ड टूट जाएगा तो एक वैलेंसी कार्बन की खाली होगी और एक ऑक्सीजन की खाली होगी। तो ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन लग जाएगा, और ये जो बचा हुआ है SO3Na कार्बन के साथ लग जाएगा। इस प्रकार से ये बन जाएगा एस्टल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड यौगिक बनेगा। अगला है फार्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। तो फार्मिक अम्ल का फार्मूला होता है HCOOH, सांद्र H2SO4 होगा। ये क्या करेगा, निर्जलीकारक का कार्य करेगा, इससे जल निकल जाएगा। तो जल निकलेगा कैसे, एक हाइड्रोजन ये और ये OH मिलकर जल बनाएगा, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा। यह क्रिया हो गई। एसिटिक अम्ल को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं। क्या होता है, ध्यान दीजिए, ये है हमारा एसिटिक अम्ल। इसको अमोनिया के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, अमोनियम एसीटेट बनेगा NH3। ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, और भी गर्म करेंगे तो H2O निकल जाएगा और बनेगा CH3CONH2। ये है हमारा एसीटामाइड, एसीटामाइड। यहाँ से 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलकर पानी बना लेता है, तो बचता क्या, CH3CONH2। यही हमारा क्या है, एसीटामाइड है। उसके बाद
एस्टल्डिहाइड की टालिन अभिकर्मक के साथ क्रिया कराते हैं अर्थात गर्म करते हैं। तो एस्टल्डिहाइड का फार्मूला होता है CH3CHO और टालिन अभिकर्मक हमारा होगा Ag2O। तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन इसमें जुड़ जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा तो बन जाएगा एसिटिक एसिड और ये सिल्वर का काला अवक्षेप प्राप्त होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।